500 से अधिक आईपीएस आईएएस इस देश के लोग जेल में चल रहे हैं जी। 125 से अधिक और कम से कम हजारों आतंकवादी जो है इंजीनियर और डॉक्टर हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हजारों आतंकवादी होकर के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख तो गए लेकिन अच्छे इंसान नहीं बने। ऋषिदानंद ने कहा, वेदों का उद्धार करते हुए मनुर्भव, अगर तुम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हो, इस धरती पर फिर से इसको सुखमय बनाना चाहते हो, तो ऋषिदानंद कहते हैं मनुष्य बनने की कोशिश करो। मनुष्यता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं ऋषिदानंद के इस गोद को जो समझ लेता, अब भ्रष्टाचार की क्या समस्या होती जी। ऋषिदानंद के जीवन को कभी हम देखते नहीं। छोटी छोटी बातों पर बिकता इस देश का पढ़ा लिखा ये सब अधिकारी, छोटी छोटी बातों पर हम समझौता करते हैं। ऋषिदानंद के पास एक आदमी जी छोटी सी मटर लेकर के गया, छीन करके, देखना कैसा जीवन होता है। मटर लेकर के गया, प्लेट भर करके, ताजी ताजी मटर थी, खेत के पास से गुजर रहा था। ऋषिदानंद सरस्वती के पास पहुंचता है और जाकर के कहता है, स्वामी जी एक काम करो, मैं आपके लिए ताजी मटर लेकर के आया हूँ, तो आप ताजी मटर का रसास्वादन कर लो ना, ये ताजी ताजी मटर ले लो। तो ऋषिदानंद सरस्वती ने क्या कहा, एक बात बताओ, कहाँ से खरीद करके लाए हो? मटर तो बहुत अच्छी है। वो कहता है जी मैं खरीद करके नहीं लाया, बल्कि मैं जिस सड़क से गुजर रहा था उसके किनारे किसी किसान का खेत था, उस खेत में ताजी मटर लगी हुई थी, मैं तो इन ताजी मटरों को लेकर के तोड़ करके लाया हूँ। तो स्वामी जी ने पूछा, एक बात तो बताओ, क्या तुमने खेत के मालिक किसान से पूछा इन मटरों को तोड़ने से पहले? कहता जी नहीं, मैंने खेत के मालिक से तो नहीं पूछा, बस वैसे ही भावना आई तो आपके लिए तोड़ करके लेकर के आया। स्वामी जी कहते हैं, चोरी की मटर किसी को खिलाना किसी का सत्कार करना नहीं होता। अगर खिलाना चाहते हो तो अपनी कमाई में से ला करके खिला दो, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आजकल की परिस्थितियां कैसी हो रही है? ऋषिदानंद सरस्वती बैठे हुए हैं, बैंगन के खेत में है, किसान ने बैंगन बो रखे हैं और 4 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला जी। 4 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। जब पेट में आग लगती है तो संस्कृति में सूखती है, आप सब भी जानते हैं, बच्चे भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इस समय, और इस बात को जीवन में समझने की भी कोशिश करना। तो उस समय क्या कहते हैं, 4 दिन से जब पे कहते हैं बुभुक्षिता किम न करोति पापम, इस संसार में ऐसा कौन सा पाप है जिसको भूखा आदमी नहीं कर डालता। लेकिन दयानंद जैसे विराट व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। 4 दिन से भूखे बैठे हुए, कच्चे बैंगन खेत में रात्रि गुजार दी वहीं पर। बार बार मन भी करता है कि कच्चे बैंगनों को तोड़ करके खा लूं, लेकिन सुबह तक किसकी प्रतीक्षा कीजिए? किसान की प्रतीक्षा की। सुबह होने तक सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय होने के पश्चात किसान खेत पर आता है, और जब किसान खेत पर आता है तो किसान से प्रणाम होता है साधु दयानंद का। तो किसान को कहते हैं, मेरे भाई मुझे भूख लगी है, 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, मैं तुम्हारे खेत पर रात भर से बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे खेत में मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे बैंगन लगे हुए हैं, और तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं तोड़ करके खा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसान ने पूछा, क्यों इंतजार कर रहे थे? स्वामी जी कहते हैं कि इंतजार इसलिए कर रहा था कि तुम आओगे तो तुम्हारी परमिशन लेकर के मैं इनमें से 1-2 बैंगन खा करके अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब ये बात कही तो किसान की आंखों से आंसू बह गए। वो कहता है, साधु जी इसमें कौन सी पूछने वाली बात है? किसान का मन तो वैसे ही उदार होता है, आप बैंगन तोड़ करके खा लेते तो क्या बिगड़ जाता? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, इस बैंगनों को उगाने के लिए तुमने जो रात दिन मेहनत की है, पहला अधिकार तुम्हारा है, और तुम्हारी अनुमति के बिना खाना चोरी होती, इसलिए मैंने बैंगन नहीं खाए। तुम कहोगे तो मैं इनका सेवन करूंगा, तो नहीं तो मैं इनका सेवन नहीं करूंगा। अद्भुत पराकाष्ठा थी ऋषिदानंद के जीवन में सत्य की जब बात चलती है तो मैं इन बच्चों के साथ एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूँ। आपके जीवन में एक ही गुण, बच्चों इधर वाले, आपके गुण में आप अपने जीवन में एक गुण को अपना लेना जी। किस गुण को अपना लेना? अपने जीवन में एक गुण ये अपना करके चलना कि सत्य को ही अपनाना। सत्य जहाँ पर होता है वहाँ सारी अच्छाइयाँ होती हैं, झूठ जहाँ पर होता है वहाँ सारी बुराइयां होती हैं। और याद रखिएगा, सत्य के आचरण करने वाले को ही सदाचारी कहते हैं। आज इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है जो वो सदाचार की है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला होता जा रहा है, सदाचार और चरित्रवान लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। तो मैं इस समय बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, सत्य आपके जीवन में है तो सारी अच्छाइयाँ आपके जीवन में आती चलेंगी। देखो एक रूपक सुनाता हूँ आपको, छोटी सी कहानी, बच्चे बैठे